लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में आज होने वाली हड़ताल चली। पुलिस को दिया एफआईआर करने के लिए 1 दिन का वक्त। डॉक्टर, कर्मचारी और स्टूडेंट्स की संयुक्त समिति का अल्टीमेटम, अगर आज एफआईआर नहीं हुई तो 14 जनवरी से होगी हड़ताल। इमरजेंसी के अलावा सभी ओपीडी सेवा बंद रहेगी। एजेएमयू की वाइस चांसलर सोनिया नित्यानंद ने सीएम योगी से की मुलाकात। कहा, आरोपी डॉक्टर रमीज के खिलाफ प्रशासन ने एक्शन लिया। एजेएमयू की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने धर्मांतरण मामले के एसटीएफ से जांच की सिफारिश की। राज्य सरकार को जांच के लिए पत्र लिखा। एजेएमयू में तोड़फोड़ का मामला गरमाया। महिला आयोग के उपाध्यक्ष के साथ आए संदिग्धों पर एफआईआर की मांग। एक्शन न होने पर स्टाफ कल हड़ताल करेगा। पटना में एक छात्र की संदिग्ध मौत के बाद शव के साथ लोगों ने किया गांधी मैदान के पास प्रदर्शन। मौके पर पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई। हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्र के रविवार को इलाज के दौरान हुई थी मौत। यूरिन टेस्ट में नींद की दवा की पुष्टि। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन। महायुति और महाविकास आघाड़ी के नेता प्रचार में जुटे। 20 साल बाद उद्धव और राज ठाकरे ने एक साथ ठाणे में की जनसभा। राज ठाकरे ने हिंदी थोपने पर लात मारने की दी धमकी। कहा, कोई भाषा लाद नहीं सकते। उद्धव ठाकरे ने उठाया मराठी मानुष का मुद्दा। कहा, ये मराठी मानुष के लिए आखिरी चुनाव है। अगर आपने आज ये मौका गवा दिया तो आप खत्म हो जाएंगे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का उद्धव और राज ठाकरे पर पलटवार। कहा, अगर मराठी खतरे में थे तो ये दोनों 30 साल से क्या कर रहे थे। सीएम फडणवीस ने कहा, मराठी नहीं, उद्धव और राज का अस्तित्व दांव पर। इन्हें सिर्फ चुनाव के वक्त ही मराठियों की याद आती है। एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले का बड़ा आरोप। कहा, मायावती ने नगर निगम चुनाव को पैसों का चुनाव बनाया। बीजेपी पार्टी और घर तोड़ती है। सुप्रिया सुले ने कहा, रोटी कपड़ा मकान गटर मीटर वाटर पर सब खामोश। बांग्लादेशी कैसे घुसे, पहले बीजेपी इसका जवाब दे। अमरनाथ निगम चुनाव में महायुति की तकरार उजागर। विप के खिलाफ अजित गुट ने बीजेपी के विरोध में डाला वोट। 4 नेताओं के समर्थन से शिंदे गुट के सदाशिव पाटिल बने उपाध्यक्ष। पीएम मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में एक साथ 3000 यंग लीडर्स को किया संबोधित। कहा, जेनजी की क्रिएटिविटी, विकसित भारत की ताकत, आपके सामर्थ्य और ऊर्जा से देश को फायदा। मोदी बोले, हमारी युवा पीढ़ी पर दुनिया को नाज, टेक्नोलॉजी से लेकर हर क्षेत्र में विकास के लिए आपके पास सुनहरा अवसर। 17 जनवरी को बंगाल दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। गुवाहाटी से कोलकाता के लिए पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का करेंगे उद्घाटन। 6 नई अमृत भारत एक्सप्रेस की भी होगी लॉन्चिंग। बंगाल चुनाव को लेकर एक्टिव बोर्ड में कांग्रेस। 17 जनवरी को दिल्ली में पार्टी वर्कर्स की मीटिंग। 18 को कोलकाता में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई। चुनाव आयोग को ममता बनर्जी का 5वां लेटर। एसआईआर में 20 साल पुराने कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया। कहा, इससे वोटर्स को हो रही दिक्कत। हावड़ा सिटी एमसी विधायक अरुणाभव सेन का विवादित बयान। बंगाल बीजेपी के हिंदी भाषी नेताओं के घर तोड़ने की दी धमकी। कहा, बंगालियों पर अत्याचार का बदला लेना होगा। रामायण पर सपा सांसद वीरेंद्र सिंह का अजीबोगरीब बयान। भगवान राम को समाजवादी बताया। कहा, उन्होंने वनवास में पीडीए से ली थी मदद। बीजेपी वालों ने चुगली कर सीता को कराया था बेदखल। दिल्ली के बारापुला फ्लाईओवर पर बड़ा हादसा। सरायकाले खां की तरफ जाने वाली रिंग रोड पर गाड़ी डिवाइडर से टकराई। एक शख्स की मौत हुई। यूपी के मुरादाबाद में एक नाबालिग के साथ जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव और 1.5 साल तक दुष्कर्म का मामला आया सामने। आरोपी जुबैर खान को पुलिस ने अरेस्ट किया। यूपी में अलीगढ़ के जवार गांव में 2 पक्षों के बीच ताश खेलने को लेकर जमकर हुआ पथराव। 10 लोग घायल हुए। 10 से 12 लोग हिरासत में लिए गए। नोएडा के फेज 3 थाना इलाके में निर्माणाधीन इमारत का एक हिस्सा गिरा। हादसे में 2 लोगों को लगी चोट। दोनों घायलों को इलाज के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सूरत में मकर संक्रांति के मौके पर चाइनीज मांझे से बाइक सवारों को बचाने के लिए पुलिस ने की पहल। इस बाइक पर लगाए जा रहे हैं लोहे के यू गार्ड। इंदौर में चाइनीज मांझे से मौत के बाद एक्शन में प्रशासन। बाजार और दुकानों में चलाया तलाशी अभियान। वाराणसी के दालमंडी में सड़क चौड़ीकरण का काम आज भी रहेगा जारी। बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को किया जा रहा है जमींदोज। बलरामपुर में भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। 50 साल पुरानी अवैध मसार पर चला निगम का बुलडोजर। जम्मू कश्मीर के बारामूला में जंगलों में लगी भीषण आग। सैकड़ों पेड़ जलकर खाक हुए। फायर ब्रिगेड और वन विभाग की टीम आग पर काबू पाने में जुटी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अंकिता भंडारी मामले पर कांग्रेस के बंद को नहीं मिला पब्लिक का सपोर्ट। राज्य सरकार की सीबीआई जांच वाली सिफारिश के बाद व्यापारियों ने जगह जगह खोली दुकान। व्यापारियों ने कांग्रेस पर राजनीतिक आरोप लगाया। कहा, इंसाफ के लिए आश्वासन के बाद बंद का कोई मतलब नहीं। सीएम धामी ने खुद पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। राजस्थान के करौली में 3 साल पहले हुए दंगे के मास्टरमाइंड में प्रशासन का बड़ा एक्शन। सट्टा किंग अमीनुद्दीन खान की अवैध संपत्ति को सीज किया। गंगा सागर मेले के लिए बंगाल सरकार के बड़े पैमाने पर तैयारी। कंट्रोल रूम बनाकर की जा रही है मॉनिटरिंग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। प्रयागराज दौरे पर पहुंचे राज्य सरकार में मंत्री AK शर्मा बाघ मेले की तैयारियों का जायजा लिया।
प्रयागराज के माघ मेले की शानदार तस्वीर आई सामने। ड्रोन कैमरे में दिखा खूबसूरत नजारा। यूपी में 15 जनवरी को होगा मकर संक्रांति का अवकाश। योगी सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। पहले 14 जनवरी को सरकार ने वैकल्पिक अवकाश घोषित किया था। बंगाल के अस्पताल में निपा वायरस के 2 केस मिलने से हड़कंप। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राज्य को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मॉनिटरिंग टीम भी भेजी। अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बलों की मॉकड्रिल। आतंकवादी हमलों से निपटने की तैयारी की गई। वुमेन्स प्रीमियर लीग में आज मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स का मुकाबला। नवी मुंबई में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। वुमेन्स प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लगातार दूसरी जीत। यूपी वॉरियर्स को 9 विकेट से शिकस्त दी।